तो लड़कों एवं लड़कियों, मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का सेट बी का क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ, जो कि 100% रियल है। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 11 तारीख को आने वाले हैं, उसका पूरा विथ सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो आपके और आपके दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके अपने स्कूल में टॉपर बनाने में बहुत ही मदद करने वाली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो कितना आपको बताना है? आ 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, बा है 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, दा है 23 डिग्री 30 अक्षांश। ठीक है ना। तो आपको बताना भारत के मध्य से, ठीक है ना, भारत के मध्य से गुजरने वाले का, तो आप लगाओगे ऑप्शन नंबर सा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? आपको बताना है अल्पास, हिमालय, एंडीज और विंध्याचल। तो आई होप सभी को इसका उत्तर पता होगा। इसका सही उत्तर होगा हिमालय। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? तो आपको बताना गंगा, यमुना, यमुना मंडक, यमुना चंबल या गंगा कोसी। तो आपको बताना है कि इलाहाबाद में गंगा और यमुना का क्या है? संगम स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? पहला है 1780, दूसरा 1890, तीसरा 1960, चौथा 1789। तो आपको इसका सही उत्तर टिक करना है 1789। नेक्स्ट है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था किससे था? सामंतवाद, समाजवाद, पूंजीवाद या साम्राज्यवाद। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर आप टिक करेंगे समाजवाद। ठीक है ना। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध समाजवाद से था। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है क्या? आ, बा, शायद आ। तो आप लगाओगे ऑप्शन नंबर बा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बा आप इसे सही टिक कर लेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो इस तरह आपके हो गए विकल्प कंप्लीट। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है। तो पहला है भारत की भूमि। ठीक है ना। आप देख सकते हो जो भारत की भूमि का जो वर्ग किलोमीटर है, उसका आप आंसर देखो पहले का। ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में बिंदी बिंदी का पठार स्थित है। तो आपको लगाना है मालवा का पठार। किसका? मालवा का पठार इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट है, बिंदी बिंदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा। ओके। नेक्स्ट है, वेल्सवेकिया क्रांति का फलस्वरूप रूस में बिंदी बिंदी का जन्म हुआ। तो इसका बच्चों आपको खुद से करना होगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो कितना होगा? तो आप लगाओगे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कार्यकाल तक आपका हो गया। ठीक है ना। फिर इसके बाद है मालवार वाला। ठीक है ना। तो इसको आप टिक करोगे खेती उत्पादन। ओके। क्या करेंगे टिक? खेती उत्पादन इसका सही उत्तर होगा। आप देख लीजिए पहले का हो गया, दूसरे का, तीसरे का, ठीक है ना, चौथे का आपको खुद से करना होगा, पांचवें का और छठवें का। ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं, सही जोड़ी बनाइए। पहला है फूलों की बौछार का कहेंगे कहवा। ठीक है ना। चावल उत्पादक द्वीपों का जावा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हो जाएगा आपका 2013। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम चुनाव आयोग का 1951 से 1952। नेक्स्ट है, बेरोजगारी। बेरोजगारी का संबंध जनसंख्या वृद्धि से है। देश का सर्वोच्च कानून क्या है? आपका संविधान। ठीक है। ये आपका सही जोड़ी हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हो, इन्हें टिक लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। स्वेज नहर के बनने में यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हुई है? और तो आपको बताना है कितनी दूरी कम हुई है। तो आप लगाओगे 6,000 किलोमीटर। क्या? 6,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर द्वीप परियोजना किस नदी पर है? आप लगाओगे कृष्णा नदी पे। किस पे?
कृष्णा नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, आपको लगाना है टिक। तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल पे, कहाँ, पश्चिम बंगाल पे पाया जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे सामूहिक खेती को सामूहिक कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है, तो आप लगाओगे भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है भारत अपना। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसका सही उत्तर होगा। तो आप देख सकते हो बच्चों, 1 नंबर के प्रश्न वाले उत्तर भी आपकी कंप्लीट हो गए हैं। इससे से आपके 6 छाएँ 36, 6 पंचे 30। अच्छा, इसमें से आपके 30 नंबर के जो क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो शीतकालीन पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का मक्का। ठीक है, आप इसे टिक कर लेंगे। बाकी मैं आपको लिखित रूप में भी दिखा देता हूँ एक बार। पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ठीक है, लोकसभा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, इसका सत्य हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्रम 1999 में हुआ था, आप लगाओगे जी सत्य। ठीक है, आप देख सकते हो पहले क्वेश्चन था पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे और चौथे का सत्य, और पांचवें छठवें का हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 6। भारत में केंद्र संबंधित प्रदेशों के नाम। और नेक्स्ट है अपवाह तंत्र से क्या आशय होता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है मौसम और जलवायु में अंतर। अगला है मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं। इसके बाद मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम। अगला है क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और समाज की हैसियत अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। नेक्स्ट है आतंक का राज किसे कहते हैं। अगला है कार्ल मार्कस का पूंजीवाद विचार, अथवा है द्वितीय इंटरनेशनल क्या है। ठीक है बच्चों, आगे रबी और खरीफ फसल में अंतर आपको लिखना है। इसका अथवा है नाज़ी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार क्या है, और इसका अथवा संविधान क्या है। ठीक है, अगला है लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी नियम शर्तें क्या हैं, अथवा लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या है, अथवा मानवाधिकार क्या है। नेक्स्ट है कार्य पूंजी पूंजी में, ठीक है ना, इसे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है, अथवा मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व कोई 3 लिखिए, अथवा जेट पवने क्या है। नेक्स्ट है तोंगिया खेती क्या है समझाइए, अथवा इजारेदारी से क्या आशय है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद की विशेषता है, अथवा लोकसभा की शक्तियों को दर्शाना है इसमें। ठीक है ना, न्यायपालिका के अधिकारों को समझाइए, ग्रामीण 22 और 23। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों आपके एग्जाम में आने वाले 23 के 23 क्वेश्चंस पूरे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। आज की इस वीडियो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पूरे हल करा दिए हैं। रही बात ये लिखित क्वेश्चंस की, तो आपका इस क्वेश्चन इसका आंसर आपको वीडियो के पार्ट 2 पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करिए।